राम सहेज आनंदा निदान सुन जननी सोई सुत बड़ भागे जो पितो मातो बचन अनुरागी। माँ मैं जरूर तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। ऐसा करो, मैं आज्ञा ले आता हूं, मैं आज ही बन जाऊंगा। मैं मां से आज्ञा लेके आता हूं और महल से निकल पड़े। अपने महल में जब गए, मां के महल में गए कौशल्या के, तो क्या देखते हैं? कौशल्या मां थाली सजा रही है आरती की। फूल, फल, रोली, चंदन और सुंदर सुंदर आभूषण, पीतांबरी एक थाली में सजी है। मां बार बार पीतांबरी को देख रही, इसको पहनेगा मेरा राम आज, कितना अच्छा लगेगा। मैं उसको टीका करूंगी अपने हाथ से, जानकी को भी टीका करूंगी, चंवर डुलाऊंगी और अपनी आंखों में सुख पाऊंगी। मेरी आंखों में सुख होएगा। राम जैसा पुत्र बड़े भाग्य से मिला है। मेरी तो कोई ताकत थी नहीं, राजा दशरथ की भी कोई ताकत थी नहीं। हमको हमारे पूर्वजों ने दान करा है, गुरुओं के आशीर्वाद से हमारे घर में आया है। मां कह रही है। इतने में मंद मंद राम भवन में प्रविष्ट हो गया, प्रणाम किया, मां का मुखड़ा देखा, खुशी से दमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि मां का मुखड़ा जवान हो गया। बुढ़ी मां, मां बुढ़ी, केकाई बहुत बुढ़ी, जवान नहीं है, बुढ़ी है। लेकिन राम को लग रहा है कि आज मां जवान हो गई है। खुशी में आदमी, मेरी माता जवान हो जाता है और दुख में आदमी बुढ़ा हो जाता है। ये नियम है। अब क्या हुआ? राम ने देखा, मां का मुखड़ा देखा, धर्म धुरी नहीं धर्म गति जाने, धर्म धुरे नहीं धर्म गति जाने, कहे वो मातु सन अति मृदु बाने। धर्म धुरंधर जिसको कहते हैं धर्मराज, जो धर्म के राज को जानता है उसको कहते हैं धर्म धुरंधर। जो जानता है कि माँ की क्या कीमत है, जो जानता है कि पिता की क्या कीमत है, जो जानता है कि मित्रों की क्या कीमत है, उसको धर्म धुरीन कहते हैं। जो जीवन के व्यवहार को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्या बोलना, क्या करना, क्या उठना, कैसा बैठना। हाथ जोड़ के कहते हैं मां के पास में, मां सुन। हाँ बोल बेटा, बोल। तेरे राज तिलक के देख मैंने क्या क्या श्रृंगार सजाए हैं। राम कहते मां कुछ बोलूं? हाँ बोल बेटा। पिता दीन मोहि कानन राजो, 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 जहाँ सब भांति
मुझको जंगल का बास दे दिया। धड़ाम गिर गई कौशल्या, हाथ से थाली छिटक गई। क्या कह रहे हो? किसने दिया? माता पिता दोनों ने दिया। अच्छा। इतने में साथ में और सेवक आए थे, उन्होंने सब मां को समझा दिया क्या हुआ क्या नहीं। मां कहती है कोई बात नहीं, मैं राम की मां हूं, मेरा राम बहुत ऊंचा है, मेरा राम कोई छोटा मोटा नहीं है, मेरा राम ऊंचा है हिमालय पर्वत की तरह। बेटा जा, पिता की आज्ञा का पालन कर, पालन कर, पिता की आज्ञा को ठुकराना मत, पालन कर तो जंगल जंगल जाएगा, मां का आशीर्वाद तेरे साथ। कौशल्या कहती है मेरा आशीर्वाद है ना तेरे साथ में। सुन राम, तू जिस गली जाएगा, तू जिस गांव से जाएगा, तू जिस बन से जाएगा, तू जिस नगर से जाएगा, मां का आशीर्वाद है, उस जंगल के लोग प्रेम करेंगे टूट टूट के। जिस वन में निवास करेगा वहां का वन देवता तेरे आगे फलों का टोकरा लेके खड़ा हो जाएगा। जिस गली से गुजरेगा वहां के वासी अपना काम धाम छोड़ के तेरे पास आकर के समय बिताएंगे। तेरा पिता आज से जंगल का देवता बनेगा और मां तो बनेगी वन की देवियां। जिस वन से गुजरेगा उस वन की जो अधिष्ठात्री देवी होगी, उसकी जो रक्षा करने वाली भगवती होगी, वो तेरी भी रक्षा करेगी राम। एक मां के बजाय तेरे को न जाने कितनी माताएं मिलेंगी रास्ते में, और सब तेरे को केकई की तरह प्रेम करेंगी, कौशल्या की तरह प्रेम करेंगे। क्या कह रहे हैं? बड़ भागी बना अवध अभागी। मां कौशल्या कहती है आज जंगल पवित्र हो गए, ये अवध अभागी होगी कि राम जैसे पुत्र को ठुकरा दिया। ऐसा राजा कहाँ मिलेगा, ऐसा प्रेमी, ऐसा मानदान करने वाला, ऐसे दूसरों का सत्कार करने वाला कहाँ मिलेगा। मां रोने लगी, पुत्र जा जा, मेरा आशीर्वाद है, पिता और मां की आज्ञा पालन कर और तू आज ही जंगल चला जा। इतने में लखनलाल ने सुना, वो भी भाग भाग के आए। लखनलाल कहते मां, जहां राम जाएगा वहां लखन जाएगा, लखन तो राम की झंडा है। मैं तो अपने बड़े भाई का ध्वजा हूं, बना इनके जी नहीं सकता। मैं अवध में मैं इनकी छाया हूं। जब गुरु विश्वामित्र आए थे तो दोनों को साथ ले गए थे, अपने यज्ञ में दोनों को विद्याएं पढ़ाई। धनुष यज्ञ में गए तो दोनों गए। मैं अपने भाई का की छाया हूं। लक्ष्मण कहता है मैं तो अपने बड़े भाई की छाया हूं और आदमी से छाया अलग नहीं होती। अगर मैं यहां रह गया तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, बच नहीं सकता मैं। राम ने कहा जा, मां सुमित्रा से आदेश ले। सीता आ गई, बोले नाथ
सब मालूम हो गया है, मैं भी चलूंगी। भगवान ने डराया, जंगल में राक्षस, कांटे, सब कुछ है। सीता कहती है नाथ, जहां पति रहता है वहां पत्नी शोभा पाती है। अगर पति गरीब हो जाए, अगर पति रोगी हो जाए, अगर पति बनवासी बन जाए, तो पत्नी को महल में नहीं रहना चाहिए। मेरा पति जोगी और मैं सोने के भवन में रहूंगी, ऐसा मेरे माँ बाप ने मेरे को सिखाया नहीं है। मेरे माँ बाप ने कहा कि जहां पति रहे वहीं रहना लाडली। अगर सुख मिले तो सुख को भोगना और दुख मिले तो दुख को भोगना। जैसा पति रहे वैसे ही जीवन बिताना। उसी दिन से हमारी बहिनें, पति उनको कैसा भी मिल जाए, अच्छा बुला, काला गोरा, पैसा वाला कम पैसा वाला, क्रोधी घमंडी,